जय हिंद बच्चों। जो है आज हम बात करने वाले हैं किस पर? तो आज हम बात करेंगे जो है आंग्ल मराठा वार। तो हम जो है आंग्ल मराठा वार देखते हैं, ये कब से कब तक चला? तो 1775 से शुरू होता है और 1782 तक चलता है। अब हम शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं? तो ये आंग्ल मराठा वार शुरू कैसे होता है, पहले हमें इसे समझना। तो जो आंग्ल मराठा वार शुरू होता है कैसे होता है? तो जो पेशवा थे, इस समय पेशवा कौन थे? माधव राव। माधव राव क्या थे? पेशवा थे। माधव राव पेशवा थे और इधर थे कौन? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। तो ये जो रघुनाथ राव थे ये पेशवा बनना चाहते थे। रघुनाथ राव क्या करना चाहते थे? पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें पेशवा नहीं बनने दिया गया। जो इनकी प्रजा थी उन्होंने क्या किया? इन्हें पेशवा नहीं बनने दिया। तो जब रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाए, ठीक है, ऐसे जो है समय चलता रहा। तो इनके बाद इनका बेटा जो है नारायण राव। नारायण राव। नारायण राव को क्या कर दिया गया? पेशवा बना दिया गया। तो फिर जब इनके बाद जो है नारायण राव पेशवा बन गया, तो ये रघुनाथ राव को सहन नहीं हुआ। जब इनको सहन नहीं हुआ तो रघुनाथ राव क्या करें? तो उस समय कब चल रहा है? 1775। इस समय क्या था? जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का ब्रिटिश बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। अगर आप देखोगे तो इधर दिल्ली से लेके यहाँ तक पूरा इनका क्या हो चुका था? जो है कब्जा हुआ था। इधर जो है दिल्ली हो गया, अवध हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इधर इधर कर्नाटक हो गया, हैदराबाद हो गया। यहाँ सब क्या था? ब्रिटिश का क्या था? अपना जो है कब्जा था। इधर आप मैसूर देखोगे तो मैसूर में चल रहा था, इनकी लड़ाई चल रही थी। इधर आप देखोगे तो मराठा मिलेंगे। तो इस समय अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी शक्ति जो उभर के आ रही है वो ब्रिटिश आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? ब्रिटिश। तो जब ये ब्रिटिश आ रहे हैं तो रघुनाथ राव को लगा कि अगर हम ब्रिटिश के पास जाएंगे तो ये हमें राजगद्दी क्या करेंगे? दिला देंगे। तो रघुनाथ राव मदद के लिए कहाँ चले गए? ब्रिटिशर्स के पास चले गए। तो जब रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स के पास गए, इनके पास गए, ब्रिटिश के पास गए, तो ये गए यहाँ पर ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश लोग वहाँ पे अपना बैठे थे सूरत में। सूरत में ब्रिटिश लोग बैठे थे। तो जो है ये पहुँचे तो इनको जो है चाय पानी दिया गया, बैठे आराम किए। फिर जो है रघुनाथ राव ने अपना बताना शुरू किया कि मुझे जो है राजगद्दी चाहिए। इसके बाद जो है नारायण राव को बैठा दिया गया है। तो जब नारायण राव को बैठा दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये क्या है? ये अच्छा समय है किस पे करने का? मराठों में क्या करने का? हस्तक्षेप करने का। जो है हस्तक्षेप करने का ब्रिटिशर्स को क्या मिला? मौका मिला। तो ब्रिटिशर्स को क्या मिला? हस्तक्षेप करने का मौका मिला। तो रघुनाथ राव गए तो ब्रिटिशर्स ने कुछ शर्तें रखी। तो यहाँ पर क्या हुआ? सूरत की संधि हुई। क्या हुआ? सूरत की संधि कही जाती है इसे। सूरत की संधि हुई। तो सूरत की संधि हुई। इस सूरत की संधि में ब्रिटिशर्स ने क्या रखा? ब्रिटिशर्स ने इनसे कुछ मांगे रखी कि हम तो तुमको राजगद्दी दिला देंगे, लेकिन हमको भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए कोई कुछ करेगा तो उसको तो कुछ चाहिए ही आपसे। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी जो है शर्त रखी। तो शर्त क्या रखी? जो सालसेट का किला है, जो सालसेट है ये ब्रिटिशर्स का होगा। सालसेट हो गया। जो बसीन है ये भी किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। और जो सूरत है, क्योंकि उस समय सूरत क्या था? सूरत व्यापार का एक जो है हब था। वहाँ से जो है एक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। तो सूरत में जो पैसा आएगा, सूरत की जो इनकम होगी, उसका जो है आधा हिस्सा किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। तो रघुनाथ राव को तो बनना था, उनको जो है गद्दी चाहिए थी। तो रघुनाथ राव इस पे क्या हो गए? तैयार हो गए। जब रघुनाथ राव इस शर्त पे तैयार हो गए तो ब्रिटिशर्स भी तैयार हो गए। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि रघुनाथ राव कहाँ का है? मराठों का है। तो कुछ ना कुछ मराठे ऐसे भी होंगे जो किसका साथ देंगे? रघुनाथ राव का देंगे। तो जो ब्रिटिशर्स हैं यही सोचकर क्या किए? तैयार हो गए। अब ब्रिटिशर्स जो है तैयार हो गए। ब्रिटिशर्स क्या हुए? तैयार हुए। और ब्रिटिशर्स इससे तैयार होने के बाद क्या किए? इधर आप देखोगे कौन है? नारायण राव। नारायण राव। नारायण राव का जो करीबी था वो कौन था? हरिपंत फड़के। कौन था? हरिपंत फड़के। तो जो ये हरिपंत फड़के थे, इनका सेनापति ही कह दो। हरिपंत फड़के को जो नारायण राव ने क्या किया? इधर से हरिपंत फड़के इनके तरफ से आए और इधर से ब्रिटिश हो गए। इधर से ब्रिटिश हो गए प्लस रघुनाथ राव हो गए। ये दोनों हो गए, ब्रिटिश और रघुनाथ राव हो गए। इधर से ये आए,
लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, हरिपंथ फड़के क्या हुए, जीत गए। क्यों जीत गए, क्योंकि जो मराठे थे, सुनिए, क्योंकि जो मराठे थे ये क्या कर रहे थे, गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध में क्या होता है, छापामार युद्ध। जैसे यहाँ पर पूरी ऐसी ऐसी क्या है, पहाड़ियाँ हैं, तो इन पहाड़ियों के पीछे छिप कर क्या करना, वार करना। पहाड़ियों के पीछे छिप कर वार करना, फिर छिप जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, गोरिल्ला वार। गोरिल्ला वार में क्या कहते हैं, छापा मार, मतलब जो है एक ही बार में आएंगे और फिर छुप जाएंगे। तो इस युद्ध के चलते ये ब्रिटिशर्स क्या हुए, हार गए। क्यों हार गए, क्योंकि रघुनाथ राव का कोई ब्रिटिशर्स साथ देने वाला नहीं निकला। ब्रिटिशर्स ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो ये क्या हुए, हार गए। ये क्या हुए, हार गए। तो ये चीज़ कहाँ पहुँची, बंगाल में बैठे गवर्नर जनरल के पास। बंगाल में बैठे गवर्नर के पास ये पहुँची कि ब्रिटिशर्स क्या हुए, हार गए। तो फ्रांस का जो बंगाल का गवर्नर था ब्रिटिश, उसने क्या किया, जो सूरत की संधि हुई थी, जो सूरत की संधि हुई थी, उस सूरत की संधि को क्या किया, रद्द कर दिया। उस सूरत की संधि को क्या किया, रद्द किया। और रद्द करने के बाद उन्होंने क्या किया, रद्द किया। और क्योंकि नारायण राव सूरत की संधि को क्या किया, रद्द किया। और नारायण राव के बाद इनके बेटे माधव नारायण राव को क्या किया, पेशवा माना। किसको माना, जो माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया। क्योंकि जो माधव नारायण राव को क्या किया, पेशवा मान लिया। जो नारायण राव थे इनकी क्या करा दी थी, हत्या करवा दी थी। किसने, रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव ने क्या किया, हत्या करवा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसे मिटा लें। यहाँ पर क्या किया गया, जो सूरत की संधि थी, सूरत की संधि को क्या किया गया, रद्द किया गया। और जो है माधव नारायण राव को क्या किया, पेशवा मान लिया गया। माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया। फिर अब ये युद्ध क्या हुआ, खत्म हुआ। युद्ध क्या हुआ, खत्म हुआ। दूसरी बात, अब मराठों को भी ये लगने लगा, मराठों को भी ये समझ में आ गया कि हमें भी क्या करना चाहिए। ये ब्रिटिशर्स जो है आज तो क्या किए, मान गए, कल को फिर ये हमला करेंगे। तो मराठों ने क्या किया, जो फ्रांस थी उनसे अपने सेना को क्या किया, ट्रेंड कराना शुरू किया। सेना को मॉडर्न करना शुरू किया। अपने सेना में जो है सैनिकों की संख्या बढ़ाई। सेना को ट्रेंड किया। तो जब सेना को ट्रेंड कर रहा था ये फ्रांस से जब सेना को ट्रेंड कर रहा था, तो ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर बैठे हुए देख रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इन्होंने देखा क्या, फ्रांस से दोस्ती बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि जो फ्रांस है और ब्रिटिशर्स हैं इनकी आपस में जमती नहीं थी, ये क्या थे, दुश्मन थे। क्योंकि जो अमेरिका है, जो आपको इधर अमेरिका मिलेगा, यहाँ पर अमेरिका मिलेगा, यूएसए, यहाँ पर क्या हो रहा था, इन दोनों में युद्ध हो रहा था। अमेरिका में क्या चल रहा था, अमेरिका में जो है आज़ादी की क्या चल रही थी, जो है लड़ाई चल रही थी। तो यहाँ पर एक दुश्मनी था। तो फ्रांस से जब इनकी मित्रता बढ़ रही थी, तो ब्रिटिशर्स ये देख रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जब ये देख रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमला करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमला करना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने ये देखकर मराठों पर फिर क्या किया, फिर से हमला किया। मराठों पर फिर से क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमला किया। लेकिन क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स हैं ये हार गए और मराठे जीत गए। तो यहीं पर क्या हुआ, जो है वाडीवास नहीं, जो है वडगांव की संधि होती है। यहीं पर क्या होती है, वडगांव की संधि हुई। लेकिन वडगांव की संधि किसके पास पहुंची, गवर्नर जनरल जो बंगाल में बैठा है उसके पास पहुंची। जो गवर्नर जनरल बंगाल उसके पास पहुंची, तो इसने क्या किया, इस संधि को रद्द कर दिया। इस संधि को कहा कि हम नहीं मानते, इसका हम बदला लेंगे। तो क्या हुआ, आप यहाँ पर देखोगे ये भारत हो गया, यहाँ पर मराठे हैं। इधर आप देखोगे तो कर्नाटक है, इधर हैदराबाद है। तो इन्होंने क्या किया, इधर से भी हमला किया ब्रिटिशर्स ने, इधर से तो वो है ही, इधर ऊपर गुजरात से भी क्या किया, इन पर हमला किया। तो
इन पर क्या किया, हमला किया। तो ब्रिटिशर्स मजबूत पड़ने लगे। जब तीनों तरफ से ब्रिटिशर्स ने हमला किया तो ब्रिटिशर्स मजबूत पड़ने लगे। जब मजबूत पड़ने लगे तो ये मराठे क्या हुए, हारने लगे। मराठे क्या हुए, हारने लगे। लेकिन लेकिन आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध को क्या किया, रोक दिया। रोक दिया। क्यों रोक दिया, हम इसे बताते हैं। ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध को क्या किया, रोक दिया। युद्ध को रोक दिया। लेकिन क्यों रोका, लेकिन क्यों रोका, इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण हम आपको बताते हैं। पहला कारण, इस समय अगर आप देखोगे तो सेकेंड आंग्ल मैसूर वार चल रहा है। सेकेंड आंग्ल मैसूर वार चल रहा है। इस सेकेंड आंग्ल मैसूर वार में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत बुरा हारे थे। तो जब इस युद्ध में वो हारे थे और जो इतने दिनों से लड़ाइयाँ चल रही थी तो इनके पास जो है अर्थ की कमी हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। तो अर्थ की दिक्कत हुई, प्लस जो है आंग्ल मैसूर वार, इसमें भी क्योंकि जो है एक फ्रंट पे दो बार नहीं लड़ सकते, दोनों तरफ नहीं लड़ सकते जो है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, इधर आप मराठा देखोगे, इधर आप मैसूर देखोगे। तो जो मैसूर है ये छोटा सा इलाका है, मैसूर जो है ये छोटा सा इलाका है। तो ब्रिटिशर्स ने मराठों से क्या की, युद्ध को रोका। मराठों से युद्ध को रोका और इससे युद्ध जारी रखा। क्यों जारी रखा, एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो मराठे जो है एक मजबूत शक्ति है। मराठा एक क्या है, मजबूत शक्ति है। लेकिन मैसूर उसके हिसाब से अभी कमज़ोर है। तो इन्होंने क्या किया, पहले कमज़ोर को निपटाओ, उसके बाद किसको, उसके बाद मराठों को निपटाया जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल और उठता है क्या, कि अगर ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध को रोका तो मराठे क्यों रोके। मराठे क्यों रोके, मराठों ने इसलिए रोका क्योंकि मराठे भी इतने दिन से युद्ध लड़ रहे थे। इतने दिन से जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो मराठों के पास भी क्या हुआ, जो रिसोर्सेज थे, जो इनके रिसोर्सेज थे वो भी क्या होने लगे, कम पड़ने लगे। जो इनके रिसोर्सेज थे मराठों के वो कम पड़ने लगे। तो इन्हें भी क्या हुआ कि हमें लड़ाई कुछ समय के लिए क्या करनी चाहिए, रोकनी चाहिए। प्लस इनके यहाँ क्या हो रहा था, गद्दी के लिए जो है लड़ाइयाँ हो रही थी, गद्दी पाने के लिए भी। तो इस कारण क्या हुआ, मराठों ने भी क्या हो किया, रोका। ये तो हमारा क्या था, प्रथम आंग्ल मराठा वार। अब हम देखते हैं क्या, द्वितीय आंग्ल मराठा वार। अब हम देखते हैं क्या, सेकेंड आंग्ल मराठा वार। ये कब से कब तक चलता है, 1802 से लेकर 1802 से 1805 तक चलता है। 1802 से लेकर 1805 तक चलता है। इसमें क्या होता है, सेकेंड आंग्ल मराठा वार शुरू कैसे होता है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि ये हो गया हमारा भारत। यहाँ पर आपको मिलेगा मैसूर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा मैसूर और यहाँ पर आपको मिलेगा मराठा। यहाँ पर हो गए मराठा, मराठा और यहाँ पर हो गए आपके मैसूर। तो इस समय अगर आप देखोगे 1802 तक, तो इस समय क्या हुआ, मराठा हार चुका था, मराठे हार चुके थे। इस समय तक आप देखोगे तो क्या, मराठे जो ये मैसूर है ये क्या हुआ, हार चुका था। टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसके बाद अब दक्षिण में भारत में इन्हें रोकने के लिए कौन मजबूत शक्ति थी, तो यही मराठा थी, मराठा थी। तो अब इसके बाद जो अंग्रेज होंगे वो किस पर फोकस करेंगे, मराठों पर होंगे। और इस समय जो लीडर था वो था बाजीराव, बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड क्या था, लीडर था, पेशवा था। तो बाजीराव सेकंड एक पेशवा था, लेकिन इस पेशवा में क्या था, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। हुआ क्यों, पहली बात तो इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। दूसरा, इस समय जो नाना फडणवीस थे, नाना फडणवीस, उनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जो यहाँ पर हम देख रहे थे माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो बाजीराव सेकंड के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी।
लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। तो जब इनके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी तो इनके पास एक थे कौन, यशवंत राय होलकर। यशवंत राय होलकर। यशवंत राय होलकर की जो दरबार में थी, इनकी बहुत चलती थी, दरबार में इनकी बहुत चलती थी। अब पेशवा कमज़ोर है, अगर कहीं का भी राजा, अगर राजा कमज़ोर होगा तो क्या होंगे, जो प्रजा होगी, जो जनता होगी, वो धीरे-धीरे क्या होगी, स्वतंत्र होने लगेंगी। जो छोटे-छोटे पावर्स हैं, जो छोटी-छोटी शक्तियाँ हैं, वो क्या होने लगेंगी, अलग होने लगेंगी। वो अपने आप में क्या होने लगेंगी, स्वतंत्र होने लगेंगी। तो छोटे-छोटे क्या होने लगे, अपने आप में स्वतंत्र होने लगे। तो जो यशवंत राय होलकर थे, ये क्या किए, ये यशवंत राय होलकर बिना इनसे पूछे क्या किए, उत्तर भारत में क्या करने लगे, हमला करने लगे, बिना पेशवा से पूछे, क्योंकि पेशवा कमज़ोर है, कुछ कर सकता नहीं। तो बिना पूछे करने लगे। इनका बेटा था, इन्होंने अपने बेटे को क्या किया, दक्षिण में भेज दिया। अपने बेटे को यशवंत राय होलकर ने दक्षिण में भेज दिया। तो दक्षिण में इनका बेटा उस पर हमला किया जो पेशवा की टेरिटरी थी, जो पेशवा की टेरिटरी थी, उस पर क्या किया, हमला कर दिया। तो जब पेशवा को ये जो है बात पता चली, तो पेशवा ने क्या किया, इसके बेटे को हाथी के नीचे क्या किया, कुचलवा दिया। तो जब कुचलवा दिया तो यशवंत राय होलकर को ये बात सहन नहीं हुई। यशवंत राय होलकर को ये बात सहन नहीं हुई और यशवंत राय होलकर ने क्या किया, बाजीराव को पीटा, बाजीराव को मारा। तो जब बाजीराव को मारा तो बाजीराव ने क्या किया, भाग कर कहाँ गए, जब बाजीराव को मारा तो बाजीराव भागकर कहाँ गए, ब्रिटिशर्स के पास फिर गए। फिर कहाँ गए, ब्रिटिशर्स के पास। और ब्रिटिशर्स के पास भागकर जा ही रहे थे, रास्ते में एक पड़ता है क्या, बसीन, एक जगह है बसीन। तो उस बसीन में गए, ब्रिटिशर्स ने इनसे पूछा क्या बात है, कहाँ आए हो। तो बाजीराव ने कहा कि हमें क्या हुआ। बाजीराव यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर क्या होती है, बसीन की क्या होती है, संधि होती है। बसीन की संधि होती है। इसकी शर्तें क्या थी, इसके शर्तें क्या थी, इसकी शर्तें वही सब थी, क्या थी कि तुम्हें क्या करना होगा, सूरत का इलाका क्या दोगे, सूरत का इलाका हमको दोगे। दूसरी बात, सूरत का इलाका हमको दोगे, पहला। दूसरा क्या होगा, निजाम से पैसे नहीं वसूलोगे। जो निजाम है, हैदराबाद का निजाम, उससे जो आप पैसे लेते थे वो नहीं वसूलोगी। तीसरा क्या होगा, तुम जो अपनी विदेश नीति है, जो आपकी क्या है, विदेश नीति है, वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। आपकी विदेश नीति क्या रहेगी, ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, विदेश नीति। तीसरी बात, आपकी जो सेना होगी, आपकी सेना को हटाना पड़ेगा, वहाँ पर किसकी सेना रहेगी, ब्रिटिशर्स की सेना रहेगी। तीसरी बात, अंग्रेज का एक एजेंट क्या रहेगा, आपके दरबार में रहेगा। अंग्रेज का एक एजेंट क्या रहेगा, आपके दरबार में रहेगा। इधर यशवंत राय होलकर ने क्या किया, बाजीराव को यहाँ से भगा दिया। बाजीराव कहाँ पहुँचे, ब्रिटिशर्स के पास। तो बाजीराव किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। यशवंत राय होलकर ने क्या किया, विनायक राव को जो ये बाजीराव के भाई थे, उनके बेटे विनायक राव को क्या किया, गद्दी पे बैठा दिया, इन्हें पेशवा बना दिया। तो विनायक राव को पेशवा बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि यशवंत राय होलकर तो खुद भी बन सकता था, अगर इन्हें पेशवा को भगा दिया तो खुद तो बैठ सकता था, लेकिन ये खुद क्यों नहीं बैठा, क्योंकि इसने भी क्या किया, पेशवा को भगा के अगर तुरंत बैठ जाता तो जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो इसके खिलाफ हो जाती। जो यहाँ पर लोग थे, सदस्य थे, वो इसके खिलाफ हो जाते कि हमारे ही बीच से उठे और तुम राजा बन गए, और तुम क्या बन गए, पेशवा बन गए। तो इसलिए यशवंत राय होलकर ने क्या किया, विनायक राव को क्या किया, पेशवा बना दिया। विनायक राव को क्या किया, पेशवा बना दिया। तो हम जो है इससे आगे करेंगे कल। तो हम आज इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके आगे हम देखेंगे कल, क्योंकि ये जो वीडियो है जो है बहुत लंबी हो जा रही है इसीलिए। तो जय हिंद, जय भारत।